एतजाज साहब, अब तो तकरीबन ही तमाम केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया है इमरान खान की। ये जो सूरत हाल पैदा की गई और पैदा हो रही है, क्या लगता है आपको कि इमरान खान जो कानूनी तौर पर उलझाया गया है वो निकल जाएंगे अभी फिलहाल जो जमानतें हुई हैं उससे? देखिए जी, ये सब इसमें जिम्मेदारी जो है ना, सारी जिम्मेदारी वो राना सनाउल्लाह की। मैं समझता हूँ ये सारी जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह ने कुछ इतना हवा बना दिया है इमरान खान को, इतना हवा। एक इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के और ये बातें उसको कर रहा है कि मैं उसको दबोच लूंगा अगर वो यहाँ आया, और मैं घर नहीं जाने दूंगा। भाई दुनिया में कानून भी है और कोई अदालतें भी हैं। अब आप ये ना समझे कि ना कानून है ना अदालत है। और वो इमरान खान का भी कद बढ़ा दिया है और खुद भी उनको जो अजीमत उससे हुई है वो बराह रास्त हो रही है। इस वक्त इमरान खान का वोटर सपोर्टर जो है उसकी छातियाँ सीने उसके सीना निकाल के चल रहा है वो। अब ये चीज जो ये बहुत ही मायूब है कि एक जुर्म हो और अंग्रेज के भारत में जंगे आज़ादी 1857 1857 की जंगे आज़ादी के बाद बनाया गया कानून के बागी का हर्फ जहाँ अदा किया जाए और जहाँ सुना जाए, दोनों जगह जुर्म होता। और अब आप ये देखें जी कि ये उस जमाने का कानून है जब ना बिजली थी ना लाउड स्पीकर था जी, और बिजली ना लाउड स्पीकर के बगैर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक सुना गया 200 गज सुना गया, 300 गज सुना गया। यहाँ तो अब रोज वही इन्हीं की जो है वो आपके घर के अंदर आपके ड्राइंग रूम में टेलीविजन चला रही होती है। और तो इसलिए इन्होंने ये शुरू कर दिया जो आजम सवाती के साथ किया, इमरान रियाज के साथ किया, कि उठाओ और एक जगह बेल हो तो पर्चा दूसरी जगह भी हो, तीसरी जगह भी हो, एक ही वाक़िअत मुद्दा ही फर्क है। मुद्दा ही हर जिले में हर थाने में फर्क है। अब जब मुद्दा ही फर्क है तो इसका मतलब है कि आप जितने मर्जी करा लें, पर्चे करा लें। ये मीर शकीलुर रहमान के साथ भी यही हुआ था और उसमें फिर कोर्ट ने रिलीज दी थी। और ये रिलीज इसको कहते हैं ओमनीबस बेल, ये बड़े बड़ों को मिल चुकी है। और मौलाना अब्दुल नियाजी का केस है, इस पे चौधरी ज़हूरुल्लाह का केस है, इस पे और एक सोबदार मोइनी का केस था। तो ये फिर अब अदालत मतलब मजबूर हो जाती है कि वो जाएगा कहाँ, कितनी दफा जाएगा, किधर जाएगा। तो इसलिए वो ओमनीबस बेल कर देने की मजाज है। अच्छा एतजाज साहब, अभी आपने खुद कहा कि ये सब राना सना की वजह से हो रहा है, क्या कोई फ़ायदा हो या कोई आपको ऐसा कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो? नुकसान ही हुआ है। अभी हम 3 दिन में देखें जितना नुकसान मुल्क का हुआ और जितना इमेज ख़राब हुआ पूरी दुनिया में। जी मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है एतजाज साहब? अब आ रही है। राना सना की आपने बात की, मुस्तकिल वो ट्विटर पे भी बयानात दे रहे हैं। कोई फ़ायदा हुआ हुकूमत को इस गिरफ्तारी का? उल्टा नुकसान हुआ मुल्क को। मुल्क का ये जो इमेज गया पूरी दुनिया में, उससे क्या फ़ायदा हुआ होगा इस हुकूमत को? नहीं, राना सनाउल्लाह को तो पता नहीं फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, पर उसने मुल्क को बहुत नुकसान बहुत नुकसान। और ये जो लोग हैं अंग्रेज वगैरह हो गए ना, ये भी इसलिए जिस तरह वो पकड़ के लेके जा रहे थे कॉलर से इमरान खान को, सैकड़ों या कम से कम एक सैकड़ा जो
पुलिस वाले हैं और जरा बख्तर पहन भी है उन्होंने, जरा बख्तर पहन के डरपोकी की जो निशान है जरा बख्तर, तो वो पहन के एक बंदे को कैसे लिए जा रहे हैं। इससे जाहिर है उन लोगों का, हमारा ना सही पर उन लोगों का जिन्होंने जो उसके साथ अकीदत रखते हैं, उसको एडमायर करते हैं इमरान खान, ये सब उसमें मेरा तो ख्याल है इख्तियाल दिलाने में ये चीज के पुलिस और रेंजर्स फेंक के उसको लेके जा रही है। भाई आप काम करते, अगर करने का कोई काम था आपका, तो आपका काम था कि ये जिना हाउस को बचाना। एक क्राउड 2 घंटे मार्च करता हुआ जा रहा है जिना हाउस की जाना, और जिना हाउस कोर कमांडर राउत खाली हुआ है, तो पास खाली छोड़ा हुआ। ये उनका भी हमें नहीं आई कि क्या वो चाहते थे इसके साथ, क्योंकि हमने बड़ी फराख दिली से हमने बड़ी दिखाई है, बड़ा फन दिखाया, हमारा बड़ा फन क्या है, आपने बिना हाउस को आग जलाने को तो छोड़ दिया। आप जानते हैं आप रास्ता फैसिलिटेट दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि वहाँ जहाँ ये मजमा था वहाँ किसी ने कहा दिया हो चलो जी गवर्नर चले कोर कमांडर का, चलो जी कोर कमांडर का। अब ये बीच में बंदा उस क्राउड का नहीं हो, ये उस क्राउड का नहीं हो, ये आया ही इसलिए था क्राउड को लेके जाना कोर कमांडर हाउस, और कोर कमांडर हाउस को बिल्कुल बर्बाद कर। एक तो जिना हाउस है, फिर कोर कमांडर हाउस, और इससे फौज को बड़ा नुकसान हो। एक रास्ता आपने दिखाया, लोग उस रास्ते पे चलना चाहेंगे। आइंदा जुलूस कहेंगे कि जब तक कोर कमांडर के गेट तक नहीं पहुंचे हमारी कोई कामयाबी ना हुई। सही बात है। तो पता नहीं किसने ये फैसला किया कि कोर कमांडर हाउस खाली कर दो, और कोर कमांडर हाउस निशानी है रियासत, एक अलामत है रियासत, और उसको आप छोड़ दें। और वहां फिर जो हुआ है वो तो बड़ा मजबूत था, पर अब ये डालना के लिए अब यास्मीन राशिद के अंदर है, और यास्मीन राशिद ने क्या किया, अब जब ये एंट्रैपमेंट का वाज़ेह सबूत मिल जाए, और ये एंट्रैपमेंट कि आपने 6 मील चला होगा जुलूस कहाँ से, वो जुलूस को आने दिया, कोई रुकावट नहीं डाली जी, और वो कहता रहा कि कोर कमांडर हाउस चलो, कोर कमांडर हाउस चलो। आपने वहाँ कोर कमांडर हाउस में भी उसको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी। पहले तो एक लड़की और एक दो 3 लड़के गए कोर कमांडर का दरवाजा खोल जी, और आपने मजामत देखी, उस तरफ क्राउड जा ही नहीं सकता, छावनी के उस पुल से आगे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एतजाज साहब। अच्छा एतजाज साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने मुकदमात थे सब में जमानत दी अदालत ने, और MPO 16 और MPO 3 यानी कि नुक्से अमन के खदशे, उसमें भी गिरफ्तारी से रोक दिया है। क्या अभी भी कोई ऐसा इम्कान है कि अगर जो बाहर पुलिस खड़ी हुई है वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके? मैंने तो ऑर्डर नहीं देखा, पर अगर जो आप कह रही हैं वो है तो फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर माजी में हमने ऐसा देखा है कि हाई कोर्ट के हुक्म होते हैं, मौजूद होते हैं, फिर भी गिरफ्तारियां हमने होते हुए देखी हैं, और ये कल भी इस खदशे का इजहार किया गया था। आज इमरान खान ने खुद कहा कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, मुझे ऐसा खदशा है। यानी कि अब अगर हम केसेस में देखें सर कि तमाम तर केसेस में जमानतें हो चुकी हैं, तो अब तो कोई खदशा नहीं बचता कानूनी लिहाज से कि गिरफ्तार किया जा सके उनको। नहीं, कोई खदशा नहीं, कोई खदशा नहीं। ये यूं ही चलाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पतला चला दिया कि कहती भी कंफ्यूज हो, उससे चाहने वाले भी कंफ्यूज हो। ये अगर ये इबारत है जो आप कह रही हैं अदालत के फैसले की, हाईकोर्ट से, तो कोई उसको गिरफ्तार दुनियावी तौर पे नहीं कर सकता। तो एतजाज साहब ये तो कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, इसके बावजूद अगर इंतकामी कोई कार्रवाई इस तरह की होती है तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी।
देखो जी, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है और उसके साथ ये जो नून लीग के वुज़रा है, इन्होंने तो, मैं आपको सच बताऊं, ये इन्होंने तो खुद कुछ जैकेट पहन ली और खुद कुछ ट्रक को चलाना शुरू कर दिया और ये चाहते हैं कि जाके आराम से मारे सुप्रीम कोर्ट में, खुद भी उड़ जाए, सारा कुछ उड़ जाए। हम भी उस ट्रक में बैठे हैं अब, पर वो सारा कुछ उड़ जाए। अब अगर सारा कुछ उड़ जाए तो वो धड़ाम से आपके सर पे गिरेगा, वो आप उस मलबे के नीचे आएंगे। पर इनको कोई नहीं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। देखो भाई बेटा, मामला तो एक ही है, मामला तो एक ही है, वो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये एक मामला, अभी तक कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इस तरह नहीं उठा कि जज के 7 थे कि 5 थे कि क्या वो फैसला 5 ने करना था, 7 ने करना था, 4 थे, 3 थे, 5 थे, 3 थे, 2 थे। ये सब उनकी कोई बात एक ही है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने थे। हर कोई कहता, हर एक 15 के 15 जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि जी ये होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फिर इधर उधर और क्या जाना, ये 90 दिन, ये अब भी इलेक्शन कराए और जो भी निकले वो हुकूमत संभाले, जो न निकले वो अपोजिशन में बैठे, थोड़ा सा सब्र करें और मामला को आगे चलने दें। और ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है। एतजाज साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि खबर ये आई है सर कि काबीना के इजलास में इमरजेंसी के निफाज पर गौर किया जा रहा है कि आर्टिकल 232 का निफाज किया जाए। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? जी, नून लीग तो हर एक्सट्रीम तक, हर हद पार करेगी। वो इलेक्शन नहीं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान के सामने वो इलेक्शन है। वो इतने डरे में खुद उसका करते, खुद उससे और डरते जाते। अब नून वाले तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, पर ये सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा वैसा इदारा नहीं है, इसका जो फैसला आ जाए, असली फैसला, उससे कोई मफर है ही नहीं, कोई फरार ही नहीं, तो ऐसा मानना पड़े। कोई फैसला काबीना करे या हुकूमत करे तो क्या उसका मतलब सिर्फ नून लीग समझा जाए? चूंकि उसमें तो कोई 10-11 जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मौलाना साहब की जमात भी है, तो सब हुकूमत और काबीना में शामिल हैं। मौलाना साहब की जमात तो क्या हुआ बीच में आपका कट के आवा सर। लेकिन एक चीज है एतजाज साहब, क्योंकि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सदर की मंजूरी के बगैर ये कैसे हो सकता है, अगर ये तजवीज ज़ेरे गौर लाई भी गई है तो? कौन सी सर? यही इमरजेंसी के निफाज की। हाँ, नहीं, सदर के दस्तखत होंगे उस पे। हाँ, पर सदर पाबंद है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अच्छा। हाँ। और सर, अगर नहीं करते सदर मुमलिकत दस्तखत, इनकार कर देते हैं, तो क्या उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई हो सकती है हुकूमत की तरफ से? नहीं, वो वापस जाएगी समरी प्राइम मिनिस्टर के पास, और अगर प्राइम मिनिस्टर उस पर फैसला वही अपना और काबीना उसी फैसले पे बरकरार रहती है तो वो वापस भेज देंगे और वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। फिर और सदर की कोई मदाखलत नहीं होती। सही। अच्छा एतजाज साहब, अगर काइंडली आप साथ ही रहें, एक खबर अपने नाज़रीन तक बड़ी अहम पहुंचानी है, फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। खबर